क्लास 7। आज हम पाठ 5 माँ कह एक कहानी कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। आइए मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1885 को चिरगांव झांसी में हुआ। वे खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से पुकारा जाता है। उनकी कृति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई। इसलिए महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। सम्मान या पुरस्कार: हिंदू अकादमी पुरस्कार पद्म भूषण 1954 में इन्हें दिया गया। भाषा ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली में इन्होंने अनेक सुप्रसिद्ध रचनाएं लिखी, जैसे पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा इनकी सफल रचनाएं थीं। 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कनकलता नाम की एक कविता लिखी, जिसकी भाषा ब्रज भाषा थी। अब हम देखते हैं पाठ 5 की कविता माँ कह एक कहानी। ये जो कहानी है ये गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और उनकी पत्नी यशोधरा के बीच का संवाद है, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुत्र के कहानी सुनने की हट पर यशोदा अपने पुत्र को उसके पिता गौतम बुद्ध के जीवन की एक कथा सुनाती है, जो कथा किस पर आधारित है? सिद्धार्थ और उनके भाई सिद्धार्थ, यानी गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, राजा सिद्धार्थ और उनके भाई देवदत्त की कहानी है। माँ के एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझे यह चेटी, तू है मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। यहाँ पर पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनने की हट कर रहा है। हट माने जिद कर रहा है। माँ कह एक कहानी कि वह अपने माता से लेटा लेटा कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुना। माँ उस बात का उत्तर देती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया? क्योंकि कहानी नानी या दादी यही लोग सुनाते हैं। तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी माता हूँ, नानी नहीं, तो मैं तुमको कहानी क्यों सुनाऊं? कहती है मुझसे यह चेटी माने दासी, कि मुझे दासी ने बताया है तू मेरी नानी की बेटी, कि तू मेरी जो नानी है उनकी बेटी है, इसीलिए कहानी तुम ही सुनाओगी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, कि तू चाहे राजा की कहानी सुना या रानी की कहानी सुना, पर मुझे कहानी सुना। तो माँ उत्तर देती है, तू है हटी मानधन मेरा, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुर भी मन मानी। ठीक, तो आगे वो बोलते हैं अपने पुत्र से कि तू है हटी मानधन मेरा। वो कहती हैं, हे पुत्र तुम बहुत ही हटी हो, तुम मेरे सबसे श्रेष्ठ धन हो, तू मेरा सबसे बड़ा धन है, लेकिन तू बहुत ही हटी है। लो मैं अब तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। सुन उपवन में बड़े सवेरे, यहाँ पर वो किसका जिक्र करती हैं? गौतम बुद्ध का जिक्र करती हैं कि सुन उपवन माने बगीचे में प्रातः काल, बहुत सवेरे प्रातः काल तात भ्रमण करते थे तेरे, और तेरे पिता वहाँ पर घूम रहे थे। एक उपवन में प्रातः काल तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे, जहाँ सुर भी मनमानी, और जहाँ पर फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तभी वो जो पुत्र होता है वो उत्साहित हो जाता है अपने पिता की कहानी सुनने के लिए।
तो वो अपनी माँ से जब सुनता है कि मेरे पिता सवेरे सवेरे उपवन में घूम रहे थे, तो वो अपनी माँ से कहता है, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ चारों ओर सुगंधी, हाँ हाँ माँ, मुझे यही कहानी तुम सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झिलमिल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। कि वर्ण वर्ण यानी विभिन्न प्रकार के भांति भांति के फूल खिले हुए थे उस उपवन में, झिलमिल कर हिम हिंदू झिले थे, और ओस की बूंदे, जो ओस की पानी की बूंदे हैं, वो उन फूलों की पंखुड़ियों पर रुकी हुई थीं। हल्के झोंके हिले मिले थे, और जब हवा की ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, तो जो उस पंखुड़ी पर पानी की बूंदे पड़ी थी, लहराता था पानी। तो उस हवा के झोंके से उन पंखुड़ियों पे पड़ा हुआ पानी लहराता था। तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे हिम के कण गिरे हुए हैं, या उन पंखुड़ियों पर हिम यानी बर्फ, छोटी छोटी बर्फ की बूंदे हैं। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी बच्चे का या उनके पुत्र का, और जो उनके पुत्र था उसका नाम राहुल था और माता का नाम यशोधरा था। तो जो राहुल होता है उसकी उत्सुकता बढ़ती है और अपने पिता के बारे में और जानने की उत्सुकता बढ़ती है, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने पिता को नहीं देखा होता, क्योंकि बचपन के समय में, उसके जन्म से पहले ही उसके पिता गौतम बुद्ध सत्य की, जीवन के सत्य की खोज में महल छोड़कर, राज्य वगैरह सब छोड़कर चले गए होते हैं। ना उन्होंने अपने पुत्र को देखा होता और ना ही पुत्र ने पिता को देखा होता। तो उसकी उत्सुकता और अधिक बढ़ती है और अपनी माँ से कहती है, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा निविद होकर खर शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। आगे वो कहती हैं, गाते थे खग कल कल स्वर में, वो कहती हैं अपने बेटे की को आगे समझाते हुए, वो माता बोलती हैं कि चारों प्रातःकाल चारों दिशाओं में पक्षी कलरव कर रहे थे, यानी चिड़िया चहचहा रही थी। एक सहसा यानी अचानक, सहसा का यहाँ पर अर्थ हम लिखेंगे अचानक, अचानक एक हंस ऊपर से गिर जाता है, जिसके पंखों पर विद माने घाव, जिसके पंखों पर घाव होता है, शर माने तीर का घाव होता है, यानी किसी ने उस पर तीर चलाया होता है। हुई पक्ष की हानि यानी उसके जो पंख होते हैं उन पे तीर का घाव होता है। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। और ये जो कहानी है ये किससे भरी हुई है? ये करुणा से भरी हुई है, दया से भरी हुई है। चौक उन्होंने उसे उठाया, यहाँ पे उन्होंने किसके लिए संबोधन किया गया है? गौतम बुद्ध यानी राहुल के पिता के लिए। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध की मानी। चौक उन्होंने उसे उठाया यानी उन्होंने उसे उठा लिया। किसे उठा लिया? पक्षी को अपनी गोद में उठा लिया और उनके छूते ही जैसे ही उन्होंने उसके घाव को साफ किया, घाव यानी जो उसके चोट लगी थी उसको साफ किया, नया जन्म सा उसने पाया। कि गौतम बुद्ध के हाथों में आते ही उस पक्षी को जैसे नया जन्म मिल गया। इतने में आखेटक आया, आखेटक मतलब शिकारी, यानी जो शिकारी था वो वहां आ गया। और वो शिकारी कौन था? देवदत्त, जो गौतम बुद्ध का भाई था। लक्ष्य सिद्धि का मानी, और उसको अपनी लक्ष्य सिद्धि पर जो उसने निशाना लगाया वो सही निशाना उस पक्षी पर लगा, इसका उसे बहुत अभिमान था और वह वहां पर गौतम बुद्ध के पास आ जाता है। लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। और वह क्या करता है कि लक्ष्य सिद्धि की मानी, वो इस अभिमान में होता है कि उसने जो लक्ष्य भेदा था वह सही लगा।
कोमल कठिन कहानी, यहाँ पर कोमल किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध को। और कठिन किसे कहा गया है? शिकारी यानी देवदत्त को। ये किसकी कहानी है? कोमल दयालु हृदय और कठिन कठोर हृदय की कहानी है। मांगा उन्होंने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उन्होंने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। मांगा उन्होंने आहत पक्षी, कि जो शिकारी आया था, जो देवदत्त उनके पास आया था, उसने उस पक्षी को, जो आहत पक्षी था, जो घायल पक्षी था, आहत का मतलब घायल पक्षी था, उसे मांगा कि क्योंकि उस पक्षी को मैंने मारा है, ये पक्षी मेरा है। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे पिता ने उस पक्षी की रक्षा की थी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, और जो इसने उस पक्षी को घायल किया, यानी देवदत्त हट करते हैं कि ये पक्षी पर उनका अधिकार है, और वह गौतम बुद्ध से उस पक्षी को मांगते हैं। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। दोनों लोग अपने अपने हट पर थे। गौतम बुद्ध उस पर दया के कारण हट पर थे कि इस पक्षी की मैंने जान बचाई है, इसलिए ये पक्षी मैं तुमको नहीं दूंगा। और देवदत्त इस हट में थे कि ये पक्षी का शिकार मैंने किया है, तो ये पक्षी पर अधिकार मेरा है। अब बढ़ चली कहानी। अब ये कहानी आगे की ओर बढ़ चली। हुआ विवाद सद्य निर्णय में, यानी दोनों के बीच में विवाद होता है, यानी मतभेद होता है। दोनों अपने अपने तर्क रखते हैं, एक कोमल हृदय और एक निर्दयी। यहाँ पर निर्दयी देवदत्त को कहा गया है जो शिकारी है, और सहृदय किसे कहा गया है? सदैव क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध को। अभय आग्रही थे स्व विषय में, और दोनों ही अपने अपने विषय में आग्रह कर रहे थे कि ये पक्षी मेरा है। गई बात तब न्यायालय में, यानी इन दोनों का जो मतभेद था वो कहाँ पहुंच गया? राजा के समक्ष प्रस्तुत हो गया। सुनी सभी ने जानी, और जब ये न्यायालय में पहुंच गए, बात जब राजा के समक्ष पहुंच गई, तो वहां पर जितने लोग मौजूद थे, जितने दरबारी लोग मौजूद थे, जितने सिपाही थे, सब लोगों ने उस कहानी को सुनी, सब लोगों ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। जितने भी लोगों ने इस कहानी को जाना, और ये व्यापक माने विस्तृत, यानी बड़ी, विस्तृत हुई कहानी, और ये कहानी बढ़ती चली गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? तभी माँ अपने पुत्र की बुद्धि की परीक्षा लेती है। वो उसके पिता का उदाहरण देती है, उसके पिता के जीवन के सत्य से उसे अवगत कराती है, उसको बताती है कि उसके पिता कितने गुणवान थे, कितने अच्छे थे, और अपने पुत्र की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती है माँ यहाँ। राहुल तू निर्णय कर इसका, ये राहुल है मेरे पुत्र, अब तू ही इसका निर्णय कर। न्याय पक्ष लेता है किसका? कि किसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। यहाँ पर एक माता अपने पुत्र की परीक्षा ले रही है कि वो क्या निर्णय देता है इस कहानी को सुनकर। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। वो कहते हैं माँ मैं क्या इसके बारे में बोलूँ, मैं क्या निर्णय दूँ, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ। जैसे एक छोटा बालक होता है, वो कहता है सिर्फ मेरे को तो कहानी सुननी है, मैं इसमें के बारे में क्या बताऊँ। आगे देखिए, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अब माँ आगे कहती है अपने पुत्र को दया, करुणा और कठोरता में अंतर स्पष्ट कराती है कि इसका एक उद्देश्य हो सकता है, अपने पुत्र को माँ ये बताना चाहती है कि निर्जीव हत्या या हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। कोई निरपराध को मारे, कि उस पक्षी का क्या अपराध था जिसको देवदत्त ने मारा। कोई निरपराध को मारे, जिसका कोई अपराध नहीं, अगर कोई उसे मारता है तो क्या अन्य कोई, कि कोई और व्यक्ति क्या उसको नहीं बचा सकता। रक्षक पर भक्षक को वारे, कि रक्षक जो है वो बड़ा होता है, यानी रक्षा करने वाला
भक्षक यानी मारने वाले से रक्षा करने वाला बड़ा होता है। न्याय दया का दानी, और यही न्याय है कि जो दया करता है वो सबसे बड़ा दानवीर होता है। न्याय दान का दानी, तूने गुनी कहानी। अब पुत्र माता की बात को, माता की शिक्षा को बहुत अच्छे से समझ जाता है, और पुत्र यहाँ पर राहुल कहते हैं न्याय दया का दानी, कि न्याय यही है कि जो दया कर रहा है पक्षी पर या जो दयावान है वही सबसे बड़ा है। तो पुत्र आगे कहते हैं माँ तूने बहुत अच्छी कहानी गुनी है, यानी तूने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। यह कहानी हमें अहिंसा, प्रेम और न्याय का संदेश देती है। अब आप इस कहानी को परियोजना के या एक्टिविटी के रूप में करेंगे। इस कहानी में से कोई भी एक चित्र बनाएंगे और इस कहानी को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, साफ साफ बिना गलती के।